नमस्कार मित्रों। आइए देखिए हम घात वाली संख्याओं की इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। पहले हम इसका कुछ बेसिक जो है रूल समझ लेते हैं। इसके पहले वाली वीडियो हमने बताया था कि हम प्लस की संख्या दी गई हो या माइनस वाली संख्या दी गई हो या गुणा की संख्या दी गई हो तो उनकी इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इन इस वीडियो हम देखेंगे कि हम घात वाली संख्याओं की इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम 2 की घात 1 करते हैं तो इसका मान 2 आता है। इस तरह 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 हमारा 8 के बराबर होता है। 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32 के बराबर होता है। 2 की घात 6 करें तो ये हमारा 64 हो जाता है। इस तरीके से अगर 3 की घात 1 करें तो ये हमारा 3 आता है। 3 की घात 2 करें तो 9, 3 की घात 3 27 के बराबर होता है। 3 की घात 4 81 के बराबर। फिर अगर 3 की घात हम 5 करें, फिर इसमें 3 से गुणा हो जाएगा, 3 हो जाएगा 243 आ जाएगा। 3 की घात 6 इस तरह से हम निकाल सकते हैं। 4 की घात 1 करें तो 4 के बराबर, 4 की घात 2 16, 4 की घात 3 16 चौका 64 हो जाता है। इस तरह से 5 की घात 1 करें तो 5 की घात 1, 5 की घात 1 मान 5, 5 की घात 2 हमारा कितना 25 के बराबर, 5 की घात 3 जो हमारा हो जाएगा 125 के बराबर। इस तरह से बहुत सी संख्याओं को हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि अगर हम इनमें देखें, 2 में देखें और 3 में देखें तो घात 4 तक, चार तक संख्याएं हमारी क्या है, इकाई के अंक अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 3 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है और 2 में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है। और जैसे ही हम घात 4 के आगे बढ़ते हैं संख्याएं पुनः हमारी रिपीट होने लगती हैं। तो अगर एक बेसिक रूल है कि अगर अगर किसी संख्या के घात के इकाई का अंक हमको ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो घात होता है आधार आधार और यहाँ घात, तो क्या करेंगे हम घात में 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद हमारे जो शेषफल हो सकते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आ सकता है, वो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वह घात 4 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। अगर घात 4 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए तो उसके स्थान पर हम घात 4 का प्रयोग करेंगे। घात 4 का प्रयोग करेंगे और बाकी जो रिमाइंडर आता है, अगर 1 आता है तो 1 का प्रयोग, 2 आता है 2 का प्रयोग, 3 आता है तो को 3 का प्रयोग। और ये हम प्रयोग करेंगे कहाँ? जैसे सपोज कर लीजिए 346 की घात 375 दिया गया है, तो हमको यहाँ पर इसकी इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इन 375 में हम 4 से भाग करेंगे और यहाँ से रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर देख रहे हैं 3 आ जा रहा है और यही 3 इस आधार की इकाई के अंक के ऊपर घात के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आधार की इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो 6 की घात 3 करेंगे और 6 की घात 3 करेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6, इस तरह से 6 छक 36, 36 में फिर 6 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एक बेसिक रूल है। और भी आइए हम इस रूल को देखते हैं अच्छे से कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको देखना है कि आधार की इकाई का अंक क्या है। आधार की इकाई का अंक क्या है? तो अगर आधार की इकाई का अंक, ध्यान रखना है, आधार के इकाई का अंक, पहले हमको रूल निकालना है। यदि आधार की इकाई का अंक क्या हो जाए, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तथा हमारी जो घात हो, घात कुछ भी हो, तो इकाई के अंक क्रमशः यही अंक आएंगे। एग्जाम्पल से भी समझते हैं इसका मतलब क्या निकला। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, कहें कि 425 की घात 327
के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर आधार की इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो अगर आधार की इकाई का अंक हमको मिलना क्या चाहिए, 0, 1, 5 या 6 हो, या 6 हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि इकाई के अंक क्रमशः वही अंक आएंगे। यानी कि 5 होने पर हमको घात से कोई मतलब नहीं है, इस घात से कोई मतलब नहीं है, हम सीधे सीधे लिख देंगे इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से अगर 421 की घात 327 दिया गया हो तो भी देखेंगे हमारा इकाई का अंक यहाँ पर आधार 1 है, आधार की इकाई का अंक 1 है, तो यहाँ हम कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अगर 426 दिया गया हो, घात 327 दिया गया हो, या 1327 दिया गया हो, ऐसा भी कर सकते हैं, तो इसके भी इकाई का अंक यहाँ पर 6 है, आधार की इकाई का अंक, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। अगर 420 दिया गया हो, इसकी इकाई का अंक 1327 दिया गया हो, या कुछ और दे दिया गया हो, घात से हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको ध्यान क्या रखना है, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो और घात हमारी कुछ भी हो, तो इकाई के अंक 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए 1 होगा, 5 के लिए 5 होगा और 6 के लिए 6 होगा। ठीक है। और कुछ रूल देखते हैं, दूसरे रूल देखते हैं। अगर हम 4 के लिए बात करें, यदि आधार के इकाई का अंक 4 हो, तो अगर 4 हो तो हम देखते हैं 4 की घात 1 हमको 4 देता है, 4 की घात 2 हमको कितना देता है, 16 देता है। यानी कि घात अगर सम हो तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, इकाई का अंक हमको मिलेगा, इकाई का अंक सम होने पर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, इकाई का अंक 6 मिल जाएगा। और विषम होने पर, घात विषम होने पर जो इकाई का अंक मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 के लिए 4 ही मिलेगा। अगर 9 के लिए देखें, यदि 9 के रूल भी देख लें आसानी से, जल्दी से, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यदि आधार के इकाई का अंक 9 हो तो देखते हैं 9 की घात 1 हमको क्या देता है, 9, और 9 की घात 2 कितना मिल जाता है हमको, 81 मिल जाता है। तो यहाँ इकाई का अंक कितना है, 1। तो यानी कि अगर 9 है, आधार हमारा कितना है, आधार के इकाई का अंक कितना है, 9 है। तो अगर घात हमारी क्या हो, घात सम हो तो हमको इकाई का अंक कितना मिलेगा, 1, और विषम होने पर क्या मिलेगा, विषम होने पर हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो 4 और 9 के लिए रूल हम याद कर लें कि यदि आधार की इकाई का अंक 4 है और घात हमारी क्या है, विषम है, तो इकाई का अंक 4 ही मिलेगा। और सम होने पर यदि इकाई का अंक कितना हो जाए, घात सम हो जाए, ठीक है, तो 6 मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लें, इसके लिए एग्जाम्पल देख लें। अगर कहा जाए 444 की घात 381 के इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है, इकाई का अंक, तो यहाँ देख रहे हैं इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसके इकाई का अंक, यहाँ घात हम देख रहे हैं क्या है, ये घात हमारी विषम है, घात विषम है, तो विषम के लिए 4 के लिए 4 ही होगा। और अगर 400 यहीं दे दिया जाए, 44 की घात 380 दे दिया जाए, देख रहे हैं घात ये हमारी क्या है, सम है, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हम देखें 300 अगर हम 99 ले लें और घात हम 399 ही ले लें, कि इकाई का अंक हमको बताना है, इकाई का अंक बताना है, तो यहाँ देख रहे हैं 399 हमारी क्या है, विषम संख्या है, विषम होने पर वही अंक जो आधार यहाँ है
ठीक है, वही अंक लिख लेंगे। और अगर 399 की घात अगर कह दिया जाए 382 है और इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो 382 हमारी क्या है, सम संख्या है। और सम होने पर हम क्या करेंगे, आधार कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो ये तो इस तरह से हम याद कर लें कि 0, 1, 5 या 6 के लिए यदि आधार के इकाई का अंक क्या हो, 0, 1, 5 या 6 हो और घात कुछ भी हो, तो इकाई के अंक क्रमशः वही अंक आएंगे। और यदि आधार के इकाई का अंक 4 हो, तो विषम होने पर घात विषम होने पर 6, सम होने पर घात विषम होने पर 4, सॉरी घात विषम होने पर 4 और सम होने पर 6। 9 के लिए याद रखेंगे, 9 के लिए क्या याद रखेंगे, यदि यदि आधार के इकाई का अंक जो है 9 हो और घात विषम हो, तो विषम के लिए वही अंक यानी कि 9 आएगा और सम के लिए कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो छूट रहा है, उसके लिए देख लें हमने किस किस का देखा। इस तरह से हमने देखा कि 0, 1, 5, 6 और 4 और हमने 9 का देख लिया। बच क्या क्या रहा है हमारे लिए, बच क्या क्या रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 7 बच रहा है और 8 बच रहा है। ठीक है, इनके लिए देखें, यदि यदि आधार के इकाई के अंक हमारे कितने हो, 2, 3, 7 या 8 हो, तो हम क्या करेंगे, घात में 4 से भाग करेंगे और यहां से शेषफल निकालेंगे। शेषफल हमारे 4 तरह के मिल सकते हैं। क्या क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है, 1, 2 और 3। हमको ये भी रूल याद रखना है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि अगर 4 से हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमारे शेषफल कितने प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं जितना भाजक होगा, भाजक जो संख्या होगी उतने प्रकार के हमारे शेषफल प्राप्त होंगे। यानी कि 4 से भाग देने पर हमारे 4 प्रकार के शेषफल प्राप्त हो सकते हैं, 5 से भाग देने पर 5 प्रकार के शेषफल प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घात 4 से भाग कर रहे हैं, घात में 4 से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल हमारा 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, या ऐसी स्थिति बन सकती है कि जो है घात पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाए। तो जब 4 से विभाजित हो जाएगा तो इसके स्थान पर हम 4 का प्रयोग करेंगे, 4 का प्रयोग करेंगे। आइए क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए देख लें, एक क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि कहा जाए कि 382 की घात 345 की इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, कि इकाई का अंक, कि इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है। तो घात यहाँ देख रहे हैं कितनी है, घात हमारी कितनी है, 345 है। तो 345 में हम 4 से भाग करके क्या निकालेंगे, यहाँ से शेषफल निकालेंगे। लेकिन हम 4 से विभाजन का रूल भी जानते हैं कि यदि दो संख्या के अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, या अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वही पूरी संख्या में भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 45 है, संख्या हमारी कितनी है, लास्ट के 2 अंक हमारे कितने हैं, 45 है। 45 में जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 44 होता तो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता, शेषफल हमको 1 मिलेगा। यही जो शेषफल होता है वह इस संख्या की इकाई का आधार की इकाई का अंक, आधार के इकाई का अंक ले लेंगे। आधार की इकाई का अंक है कितना, 2 है, और 2 यही शेषफल इसके घात के ऊपर लिख लेंगे। 2 की घात कितना हो गया, 1 हो गया, और इसको हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर संख्या 2 डिजिट की मिलती है, अगर संख्या 2 डिजिट की मिलती है तो यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा वह हमारा आंसर होगा। आइए इस तरह के क्वेश्चन को भी हम एक देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे।
देख लें, कोई और एग्जाम्पल ले लें। 300 अगर हम 88 ले लें और यहाँ पर हम इकाई का घात हम कुछ ले लें 377 ले लें कि इकाई का ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ के अंतिम 2 अंक लेंगे यानी कि 77 लेंगे। 77 में कितने से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे। शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, देख रहे हैं 77 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 में एक बार गया यहाँ पर 4, 3 बचा और यहाँ 7, ठीक है, 4 9 में 36 हो गया। देख रहे हैं यहाँ पर शेषफल कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यही शेषफल, ये आधार है, आधार की इकाई अंक है, आधार की इकाई अंक कितना है, 8 है। 8 के ऊपर कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जरा एक क्वेश्चन और भी देख करते हैं, थोड़ा और बड़ा देखते हैं। अगर हम इसी को थोड़ा चेंज कर लें, घात लिख लें 381 ले लें, 381 ले लें और के इकाई का अंक को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, या और थोड़ा बड़ा ले लें 83 ले लें। 83 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे और यहाँ से शेषफल निकालेंगे। शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल अगर देखेंगे 80 कट जाएगा 4 से पूर्णतया, तो शेषफल ही हमको 3 देगा। और यही हम क्या करेंगे, 8, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 8 है, 8 की घात 3 लिख लिए और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। 8 गुणे 8 गुणे 8, हम पूरा घात ना निकाल करके हम संख्या को तोड़ लें और तोड़ने के बाद फिर वहां से इसको हल करें। जैसे हम गुणा में बताए थे कि पहले वाली क्लास में आप देखेंगे, तो हम गुणे वाली संख्याओं के घात की इकाई अंक कैसे निकालते हैं वो हमने वहाँ बताया है। यहाँ 8 अठाई 64, 64 हो गया। 64 का हम कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक 4 मिलेगा। और 4 का हम किससे गुणा कर लेंगे, 8 से गुणा कर लेंगे। 8 चौक 32, 32 के इकाई का अंक हम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम घात वाली संख्याओं के इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। और ये 4 का जो रूल है वह सभी संख्याओं के लिए, ठीक है, आधार कुछ भी हो सभी के लिए हम ये रूल लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लें, इस तरीके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कह दिया जाए 377 की घात 416 के इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हमको ध्यान रखना है यहाँ पर कि 416 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और रिमाइंडर हमको क्या देगा, 0 देगा। जब 0 देगा तो इसके स्थान पर हम 4 का प्रयोग करेंगे, यानी कि 7 की घात कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे और इसको हल करेंगे। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 4 बार लिख लिए, 7 सते 49। 49 का हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 9 ले लेंगे। इस तरह 7 सते 49, यहाँ भी 9 ले लेंगे। 9 9 का गुणा करेंगे, 81 आ जाएगा और 81 की इकाई अंक कितना है, 1 है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हम घात वाली संख्याओं की इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए आगे फिर देखते हैं अगला, फैक्टोरियल की संख्याओं की इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसको भी यही इसी वीडियो में देख लें तो हमारा पूरा इकाई अंक खत्म हो जाएगा। और ये जो है अक्सर चाहे यूपी बोर्ड, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आप ये समझिए कि सीटेट हो, यूपी टेट हो, सब में एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए देखिए फैक्टोरियल की संख्याओं की इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टोरियल 1 का मान देख लें। 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2 होता है, यानी कि 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 गुणा 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान देखें तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 इसका मान होता है, यानी कि 6 चौक 24। इस तरह से फैक्टोरियल 5 का मान देखें तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करें, इसका विस्तार कर लेंगे तो 120 मिल जाएगा। तो अगर हम इनको जोड़ लें, यहाँ से देख रहे हैं इकाई अंक कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अगर इसको जोड़ लें तो यहाँ पर देखिए 24 6 30 30 2 32 और 1 31, सिर्फ इनका अगर हम योगफल देखें तो कितना आ जा रहा है, 33 आ जा रहा है। 32 में 1 जोड़ देंगे 33 आ जाएगा। यानी कि अगर कहा जाए कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, इस तरह से
प्लस फैक्टोरियल 99 के इकाई का अंक हमको बताना है। तो आंसर हमारा क्या होगा, इकाई का अंक। तो यहाँ पर देखें, अभी आपने देखा कि फैक्टोरियल 4 तक का जो सम होता है उसका मान हमारा कितना होता है, 33 होता है। बाकी फैक्टोरियल 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 के बाद फैक्टोरियल 6 या फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, ये सब जो है इकाई के अंक क्या देंगे, शून्य देंगे। इकाई का अंक क्या मिलेगा, इकाई का अंक सबका शून्य मिलेगा, शून्य मिलेगा, सबका शून्य मिलेगा, सबका शून्य मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके इकाई का अंक देख रहे हैं 3 है, 3 में हम कितना जोड़ देंगे, शून्य जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमेशा हमको ध्यान रखना है क्या, कि अगर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और 5 से ज़्यादा कितनी भी बड़ी फैक्टोरियल की संख्या हो, ठीक है, और उनके सम के इकाई का अंक पूछा जाए तो उनके सम के इकाई का अंक यानी कि उनके योगफल के इकाई का अंक कितना मिलेगा, हमको हमेशा 3 मिलेगा। आइए एक दो क्वेश्चन घात वाली भी देख लें यहीं पर। चलिए, जैसे कह दिया जाए कि 17 की घात फैक्टोरियल 5 के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल 5 है और फैक्टोरियल 5 का जो मान होता है वह 120 होता है, और 120 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा, शून्य मिलेगा। यानी कि ये 7 है तो 7 की घात हम कितना लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 7 है तो 7 की घात 4 लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यहाँ पर 7 से 49, 9 दे देगा इकाई का अंक, 7 से 49 9 इकाई का अंक दे देगा, 9 का 9 में गुणा करेंगे, 9 9 81, यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से हम जो है बहुत सारी संख्याओं के इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। या इस अगर और भी कोई क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कह दिया जाए कि फैक्टोरियल 4 की घात फैक्टोरियल 4 के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल 4 का मान हम जानते हैं 24 होता है और इसका भी मान जानते हैं कितना होता है, 24 होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 या हम सीधे सीधे हमको जानते हैं कि घात सम है तो हमको याद रखना है 4 चौक 16 होता है। तो घात सम होने पर ये इकाई का अंक कितना देगा, 6 देगा। क्यों, क्योंकि आधार यहाँ कितना है, 4 है। और भी इसके पहले बताया गया है कि आधार अगर 4 है और घात सम है तो सम होने पर इकाई का अंक क्या मिलेगा, हमको 6 मिलेगा, और विषम होने पर 1 मिलता है। और भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद फैक्टोरियल 4 से बड़ा, मान लीजिए फैक्टोरियल हम 5 ले लेते हैं, फैक्टोरियल 5 की घात फैक्टोरियल 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये इसका मान 120 की घात 120, यहाँ इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 है तो हमेशा ये इकाई का अंक क्या देगा, इकाई का अंक हमको 0 ही मिलेगा। इकाई का अंक कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल 4 के बाद आधार में फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई भी संख्या हो तो वह हमेशा इकाई का अंक क्या देगा, 0 देगा। धन्यवाद मित्रों।